एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत हमेशा की तरह दोपहर के टाइम से हो रही है और जनरली मैं जब इस वक्त ब्लॉग शुरू करती हूँ मैं लंच बना चुकी होती हूँ, पर अभी तक मैंने लंच भी नहीं बनाया है क्योंकि मैं घर पर हूँ बिल्कुल अकेले। सनी को कुछ बहुत इमरजेंसी वाली बात हो गई थी, इस वजह से दिल्ली जाना पड़ा था अचानक से। और अगर मेरा लास्ट वाला ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि मैंने एनिवर्सरी के एक दिन पहले बनाया था ब्लॉग और नेक्स्ट डे मैंने बोला था अच्छा सा ब्लॉग आएगा हमारा एनिवर्सरी का। पर कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से हम अपनी एनिवर्सरी भी नहीं सेलिब्रेट कर पाए थे और ब्लॉग तो बिल्कुल ही नहीं बना पाए थे। तो सनी को एकदम से जाना पड़ गया और साथ में कान्हा भी गया था, पर कान्हा वापस आ गया है। कान्हा गया हुआ है कॉलेज, तो फिलहाल मैं घर पे अकेले हूँ और बस चलिए लंच बनाते हैं। अकेले रहो तो कुछ समझ नहीं आता ना, सब कुछ ऐसे आलस आलस सा भी लगता है और 3-4 दिन ऐसा रहा कि ब्लॉग वगैरह बनाने का भी मन नहीं कर रहा था। तो चलिए वापस आ गए हैं रूटीन में और सबसे पहले तो लंच बनाते हैं, फिर लास्ट तक ब्लॉग देखते रहिए। बताऊंगी मैं आप लोगों को क्या हुआ था और क्या वजह ऐसी रही कि ब्लॉग भी नहीं बन पा रहा था और हमने एनिवर्सरी भी अपनी सेलिब्रेट नहीं की। तो चलिए आखिर तक बने रहिए। सबसे पहले लंच बनाते हैं। तो आ गए जी रसोई में। सब्जी वगैरह तो थोड़ी देर पहले मैंने काट के रख दी थी। इसमें आलू बैगन है और यहाँ करेले काट के रखे। करेला तो मैं ही खाऊंगी और कोई खाता ही नहीं है। और बर्तन वगैरह लगा दिया था, पर गैस वो सुबह दीदी साफ़ करके जाती हैं, पर मेरे को ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो मैं खुद से एक बार साफ़ करती हूँ। तो चलिए गैस वैस अच्छे से साफ़ करते पहले, फिर उसके बाद खाना बनाना शुरू करेंगे। आधा पपीता था, ये भी मैंने निकाल के रखा था खाने के लिए। बहुत ही टेस्टी पपीता है। कल मैंने खाया था आधा और आधा रख दिया था आज के लिए। आज मैंने अभी फ्रिज से निकाल दिया था क्योंकि इस वक्त ठंड का टाइम आ गया ना, बहुत ठंडा ठंडा फ्रूट खाया नहीं जाता, एकदम दांत में लगता है बहुत ज़बरदस्त। तो पर मुझे भूख नहीं थी तो मैंने खाया नहीं। अब देखती हूँ मन करेगा तो खा लूँगी, नहीं तो वापस फ्रिज में रख दूँगी। तो बस चलिए सबसे पहले सफाई करते हैं, उसके बाद खाना बनाते हैं। प्याज ऑलमोस्ट भुन गई है, टमाटर भी कट करके रखी है, थोड़ी सी और पक जाए प्याज फिर करेंगे आलू बैगन। और आज मैं ना आलू बैगन की सब्जी में पालक मिक्स करके बनाऊंगी, बहुत ही टेस्टी लगती है। हालांकि ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने इस तरह से पहले कभी बनाई नहीं है, मेरे घर पे बनती है, वहाँ मैंने खाई तो वहाँ मेरे को टेस्टी लगती है। तो आज मैं पहली बार पालक के साथ ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ कैसी बनती है। और इधर मैंने करेला रख दिया, गर्म हो गया है। करेला मेरे को बिल्कुल ऐसे ही पसंद है, मतलब बहुत लोग बनाते हैं बहुत सारे तरीक़ों से। इसमें दही डाल के बनाते हैं या बहुत सारा प्याज डाल के बनाते हैं, लहसुन मिर्ची ये वो सब कुछ। पर मैं बताऊँ तो ऑनेस्टली मुझे करेला बिल्कुल प्लेन अच्छा लगता है। तेल में अच्छे से इसको भुर्जी बनाएंगे इसका और ऊपर से सिर्फ नमक। तो मैं ऐसे ही खाती हूँ। कोई सब्जी जब सबके लिए बनानी तो सबके हिसाब से बनानी, और जब खुद के लिए बनानी तो सिर्फ अपने हिसाब से बनानी, है ना। प्याज हो गई, टमाटर डाल देते हैं। टमाटर पका लेते हैं, फिर बाकी सब्जियां ऐड करेंगे। थोड़ी देर इसको ढकना पड़ेगा। थोड़ी देर टमाटर पकने का वेट करते हैं। और सर्दी का मौसम मुझे इस घर में इतना अच्छा लग रहा है। उधर देखो अभी मेरी बालकनी में पर्दा है, पर वो हटा दो तो पूरे बेड पे धूप आती है। यहाँ देखो यहाँ तक बिल्कुल धूप आती है। और सर्दी में धूप कितनी अच्छी लगती है आप लोग को तो पता ही है। वाह, यहाँ खड़े खड़े घर के अंदर ही आंखों में लग रही है। घर के अंदर ही हम अच्छी सी धूप ले सकते हैं, मज़ा आता है। कई बार जब ठंड लग रही होती ना तो यहाँ बैठो तो बहुत मज़ा आता है। और ये देखो सनी तो चले गए दिल्ली, वैसे पूरी उम्मीद है कि कल तक वापस आ जाएंगे। और उनके लिए मैंने ये कांजी बनाई थी, सारी रखी हुई है। मेरे से कांजी उतनी पी नहीं जाती, बीटरूट वाली, आंवले वाली, हल्दी वाली सब बना के रखी है मैंने। अब वो आएंगे तो वो पियेंगे, उनको ही चाहिए होती कांजी बहुत सारी। और आजकल हम लोग पूजा नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप लोग को दिया जलता नहीं दिखेगा। कुछ दिन तक पूजा पाठ नहीं होगा, उसके बाद फिर शुरू करेंगे 2-4 दिन बाद। और ये बस यही सब चीज़ें चल रही हैं। काजी तो बहुत सारी बना के रखी मैंने। करेले की भुजिया तो बन के हो गई तैयार, इसको ढक देते हैं। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसमें, ज़रा सी थी वैसे भी कितना टाइम लगना, इसमें तो भी थोड़ा टाइम लगेगा। सब कुछ डाल दिया है मैंने, बैगन भी, आलू भी, पालक भी, मसाले भी। बस गरम मसाला नहीं डाला, गरम मसाला थोड़ी देर में डालूंगी। और ये सब्जी का पानी इतना सारा निकल जाता है, तो बस इसको आराम से धीरे धीरे पकने देते हैं।
देखते हैं आज कैसी बनती है मेरे से। अगर सही नहीं बनी तो फिर मुझे घर फोन करके पूछना पड़ेगा कि ये वाली सब्जी कैसे बनाते हैं। उम्मीद है कि बन जाएगी ठीक ठाक। ढक देते हैं, इसको आराम से पकने देते हैं। और यहाँ मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने पपीता काट लिया जो आधा रखा हुआ था। अब इसको चलिए खाते हैं और इसको खाएंगे आराम से अपने कमरे में धूप में बैठ के। और कितना बढ़िया मस्त लग रहा है ना, ये देखो बाहर, देखो कितनी ज़बरदस्त मस्त धूप है। और पर्दा हटाते ही पूरे बेड पे आती है धूप। आधा तो मैंने हटाया नहीं है, इधर से ये देखो सूरज देवता पर्दे के पीछे से चमक रहे हैं। हटाया इसलिए नहीं है क्योंकि अभी धूप में बैठने का मन नहीं कर रहा है। पपीता खाते हैं। और एक चीज़ दिखाऊँ आप लोग को, अगर मेरा पिछला ब्लॉग आप लोगों ने देखा है तो आप लोग को पता होगा, ये मैंने स्वेटर बनाना अपने लिए शुरू किया था। तो फिर पर मेरे कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था ना, तो इसलिए मैंने बनाया नहीं था। तो अभी कल मैंने थोड़ा सा बुना है थोड़ी देर, तो ये बनना शुरू हुआ है थोड़ा थोड़ा करके। ये ऐसे मैं इसमें बीच बीच में फ्लावर बना रही हूँ अलग अलग कलर का, क्योंकि ये ना एक जैसा ऊन नहीं है, ये सारा लेफ्ट ओवर ऊन है। किसी में कोई कलर का छोटा सा गोला, कोई कलर का छोटा सा गोला, जो मैंने पिछले सालों में स्वेटर बनाए ना उन सबका बचा हुआ ऊन है ये, तो उसी से मेरे को बनाना है। तो इसलिए एक जैसा फ्लावर नहीं बना सकती, अलग अलग कलर का ही बनाना पड़ेगा। तो बस कुछ ऐसा बन रहा है, देखते हैं बन के कैसा निकलता है। इतना तो बुना मैंने कल। अब मेरे कंधे के दर्द में काफ़ी आराम हो गया है। और कल मैंने अपने लिए एक ये कुर्ता ऑर्डर किया था, वो भी आ गया था वाइट कलर का। मुझे वाइट कलर बहुत पसंद है, थोड़ा सा मतलब डल वाइट है, ऑफ वाइट टाइप का, पर बहुत सुंदर है। कभी कुछ होगा तो मैं पहनूंगी, क्योंकि ये मेरे को कुर्ता बहुत पसंद आया। मैं ऐसे इसको घर में नहीं पहनूंगी, कुछ स्पेशल ओकेज़न होगा तो पहनूंगी। और मैंने ये ब्रांड से ऑर्डर किया है। अब इस वक्त ना लेटली मेरे को बहुत ज़्यादा ये वाला इनके कपड़े पसंद आने लगे हैं। कोई प्रमोशन वमोशन नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं छोटा भी तो मेरे को क्या ही प्रमोशन मिलेगा, पर मेरे को पसंद बहुत आता है। और मैं इधर काफ़ी टाइम से इन्हीं से ऑर्डर कर रही हूँ। तो ये कुर्ता मंगाया, बहुत सुंदर है। बस ये बॉर्डर नीचे ऐसा डिज़ाइन है, बाकी सारा ऐसा प्लेन है। और थोड़ा सा गले पे भी डिज़ाइन है, कभी दिखाऊँगी आप लोग को भी थोड़ी देर में। तो बस कुछ ऐसा है। चलो पहले पपीता खाते हैं, मस्त एकदम, वाह। और पपीते का टेस्ट बहुत अच्छा था। मीठा मीठा है बिल्कुल। पौने 3 का टाइम हो गया। सब्जी बन के हो गई रेडी। इधर तो भुजिया दिखा दिया था, पहले ही बन के तैयार हुई थी। आटा लगा लिया था, फुलके बनाती हूँ। खाना का भी आने का टाइम हो रहा है। खाना वैसे आते आते बहुत देर कर देता है, लंच में ना हम लोग को बड़ी देर हो जाती है। इसको रख देते हैं यहाँ, इसको रख देते हैं यहाँ लगाते तवा और फुलका बनाते हैं। तो ये रही आज की हमारी लंच की प्लेट, मस्ती सब्जी, करेले की भुजिया, फुलके खाते हैं। भूख भी लग रही है और बहुत लेट हो चुका है। आजकल रात में नींद पूरी नहीं होती, तो शाम के टाइम इतनी भयंकर नींद आती है कि पूछो मत। आज भी मैं सो गई काफ़ी देर तक, और उठी तो थोड़ा फ्रेश तो लग रहा है, अच्छा ही हो गया, सो गई थोड़ी देर में। तो चलिए वापस रसोई में आ गए हैं। आज कुछ भी सब्जी दाल टाइप का बनाने का मन नहीं कर रहा है, तो चलिए दिखाते हैं क्या क्या बन रहा है आज। इधर देखिए सारे चूल्हे बिजी हैं फिलहाल। इंडक्शन भी मैंने निकाल लिया हुआ है। इंडक्शन पे मैंने दूध रखा हुआ है। ये मैंने रबड़ी के लिए मैं इसको बना रही, मतलब रबड़ी बना रही हूँ। आज हम लोग रबड़ी रोटी ही खाएंगे। कान्हा को भी पसंद है, मैं भी खा लूँगी। सब्जी जैसा कुछ ना खाने का मन ही नहीं हो रहा, बिल्कुल मसाला मसाला। तो ये धीरे धीरे बनता रहेगा। इधर दूध ताज़ा मंगाया था, वो बॉईल कर रहे हैं। और ये मैंने वापस से बेसन का डो बना लिया हुआ है। 2-3 ब्लॉग पहले मैंने दिखाया था, मैंने नमकीन बनाई थी, इससे सेव बनाई थी, पर मेरा पहली बार में अच्छे से नहीं बना था। इस बार ये कोशिश है कि जो इस बार गलतियाँ की थी वो नहीं की है। टेस्ट बहुत बढ़िया आया था, बस मतलब शेप जो उसका होता है ना वो सही से नहीं बन रहा था। तो इस बार वो गलतियाँ नहीं की हैं। वापस से सांचा निकाल लिया है। और पिछली बार मैंने ये मोटे वाले से बनाया था, इस बार मैं पतले वाले से बनाऊंगी। तो बस मैं सोच रही थोड़ी सी नमकीन बना लूँ, क्योंकि चाय के साथ खाने में ना बहुत मज़ेदार बनी थी। थोड़ा सा ही बेसन लिया है, जल्दी से बन जाएगा। बस ये 2 बवाल रखे हुए हैं, कौन सा उफन जाए कुछ पता नहीं। तो बनाते इनको भी साथ में ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं।
सांचे का दिक्कत है, देखो ये दो ही हैं, तो ये वाला तो बहुत ही पतला मुझे लग रहा है, ये बिल्कुल सेवई वाला है, तो मुझे इसी से बनाने पड़ेगा, इस वाले से बनाना पड़ेगा। इन दोनों के बीच का होता ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। इससे सेव थोड़ी मोटी मोटी बनी थी, पर ऑप्शन नहीं है। ये वाला तो बहुत ही पतला है, इससे मेरे ख्याल से सेवैयाँ बनती होंगी। तो यही वाला सांचा इसमें लगा के भर लेते हैं बेसन, फिर बनाना शुरू करते हैं। आज फिर भी थोड़ा आराम से निकल रहा, उस दिन तो मेरी इतनी हालत खराब हो गई थी। तेज आंच पे बिल्कुल तलेंगे। उधर मेरे को दूध भी ध्यान रखना पड़ रहा है, कब उखन जाए कुछ पता नहीं। कीड़े जैसे सेव बनते हैं मुझसे, ऐसे कुछ लोग ना गोल 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 बिल्कुल घुमा के और बिल्कुल लच्छे जैसा डाल रहे हैं, मेरे से वैसा बनता ही नहीं, पता नहीं क्या दिक्कत है। मुझे लग रहा है तेल थोड़ा सा ठंडा है, नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा और गर्म करके डालूंगी मैं, नहीं तो इतनी देर में हो जाना चाहिए था, ज़्यादा देर तक नहीं चलना होता है, फटाफट बन जाता है। थोड़ा सा और गर्म करके डालना पड़ेगा। आज तो बढ़िया से निकल रहा है, डाली वही वाली लगी है। थोड़ा सा इससे पतला सांचा होता ना तो ज़्यादा सही बनता, मतलब देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। ये वाली सेव ना बहुत मोटी मोटी सी लगती है। इसको थोड़ी देर तक करना हो रहा है क्योंकि तेल ठंडा था। चाय के साथ तो मस्त कॉम्बिनेशन है, प्लस घर का बना हुआ बिल्कुल बढ़िया से। बाकी इसमें बेसन में ज़्यादा कुछ डलता नहीं है, थोड़ी सी हींग, अजवाइन, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा हल्दी, बस यही सारी चीज़ें। हल्का सा मतलब टेम्परिंग करनी मसाले की, और थोड़ा सा तेल डाल के गूँथना होता है, तेल डालने से सही रहता है। बस निकाल लेते हैं। इस बार तेल गरम है, बढ़िया बनेगा बिल्कुल। पर मेरे को लगेगा एक्सपर्ट मैं उस दिन हुई जिस दिन मैं ऐसे गोल लच्छा बना पाऊंगी। ये देखो थोड़ा तो बना, बना सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा और लगेगा टाइम मेरे को सीखने में। इस बार देखो सही बना। हड़बड़ी भी हो रही क्योंकि उधर बिग बॉस का टाइम हो गया है मेरा। अगले सैटरडे संडे तक फिनाले हो जाएगा, फिर मैं फ्री। तो ये मेरा 9 से 10:30 वाला टाइम है ना, खा जाता है बिग बॉस, फिर नहीं होगा। इतना हैवी है ना, हाथ में उठाए उठाए हाथ दुखने लगता है। स्लैब साफ है। मैं कुछ भी काम करना शुरू करती हूँ किचन में ना, तो सबसे पहले मैं स्लैब अच्छी तरीके से साफ करती हूँ। बिना साफ किए मैं कभी कुछ नहीं करती, चाहे स्लैब पे कुछ करने की ज़रूरत हो या ना हो, पर स्लैब की सफाई मस्त होती है। इतनी सी बनी, इसके अंदर, और ये पर ठीक है, जल्दी से खा के ख़त्म हो जाती है ना, तो जैसे हफ्ता ये चल गया तो फिर वापस बना लो, फ्रेश फ्रेश रहता है, अच्छा लगता है। बहुत दिन की रखी हुई अच्छी भी नहीं लगती, और टाइम कितना लगना, 10 मिनट भी नहीं लगता ठीक से, तो फटाफट बन भी जाता है। फ्रेश फ्रेश रहती है तो टेस्ट भी अच्छा लगता है, इसलिए ज़्यादा सा नहीं बनाती मैं।
एक आधी मूंगफली होती है ना जो काली पड़ी होती है, वो वाली बड़ी टेस्ट में कड़वी सी लगती है, वही मैं चेक करी कोई काली मूंगफली तो नहीं है जी। अभी हल्का हल्का गर्म हुआ ना। सेव तोड़ने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, सेटिस्फैक्ट्री लगता है। वाह अभी थोड़ा सा गर्म है, थोड़ा और ठंडा हो जाए ना तो क्रिस्पी, जितना ठंडा होता है उतना क्रिस्पी हो जाता है। थोड़ी देर मूँगफली भी हो गई, ज़्यादा नहीं भूनना, चिटक गई तो बस डन है, नहीं तो काली पड़ जाएगी। बस तलने वाला काम हो गया, अब इसका ठंडा होने का वेट करेंगे, उसके बाद फिर इसको क्रश करके इसमें ऊपर से हल्का सा नमक और लाल मिर्च डालेंगे और हमारा काम डन। आज तो बालकनी में बहुत ही अच्छा लग रहा है, पीछे देखिए मस्त हवा चल रही है, पता नहीं पेड़ हिलता हुआ दिख रहा है कि नहीं, पर बहुत ज़बरदस्त अच्छी और ठंडी हवा चल रही है बिल्कुल। मतलब मैंने कुछ वुलन नहीं डाला है, स्वेटर वगैरह ना, तो मेरे को ठंड सा लग रहा है। और वहाँ गेट पे देखिए सामने आग जला के बैठे हैं अलाव कितना मज़ा आ रहा होगा। और यहाँ पे ना बहुत सारे वो हैं शादी वाले बैंकेट हॉल और रिजॉर्ट टाइप के हैं, तो वहाँ से बड़ी ज़बरदस्त म्यूज़िक आती रहती है, शादियों का सीज़न चल ही रहा है ना इस वक्त तो हम लोग का खाना पीना तो हो गया है और थोड़ी देर ऐसे ही बालकनी में आई थी, अच्छा सा लग रहा था, थोड़ा सा अकेला अकेला सा भी लग रहा है। सनी वापस आ तो रहे हैं, आगरा पहुँच गए हैं, तो ऑलमोस्ट आधा रास्ता कवर हो गया है, पहुँचेंगे, लेट नाइट पहुँचेंगे। और मैं 2-3 दिन से बिल्कुल सो नहीं रही हूँ, तो मेरे को जैसे ना नींद सी भी आ रही है। कमरे में आ जाते हैं, बाहर अंधेरा, अंधेरे से रोशनी में आओ तो बिल्कुल एकदम से झम से गिरती है रोशनी, ठंडा लग रहा है बाहर। मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग में बोला था कि बताऊंगी आप लोग को एनिवर्सरी क्यों नहीं सेलिब्रेट किया। एक्चुअली जो एनिवर्सरी से एक दिन पहले का दिन था, उसी दिन रात में ही हमारे यहाँ पे मतलब सनी की फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी, तो उस वजह से कुछ भी सेलिब्रेट करना ये सब ठीक नहीं था, तो किया नहीं हमने। और मैं क्यों नहीं गई तो उसकी वजह कुछ और ही है। मैं फिर कभी आप लोगों से, अभी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इतना सोशल मीडिया पे अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करने में, कभी होगा ऐसा तो करूँगी डिस्कस, आप लोगों से भी शेयर करूँगी, पर फिलहाल मुझे नहीं लगता कि मुझे इतना डीपली सब कुछ यहाँ पे डिस्क्लोज करना चाहिए, सारी चीज़ें डिस्कस करना चाहिए। बस मुझे नहीं जाना था तो मैं नहीं गई, और सनी गए हुए थे और बस सारी चीज़ें अब वहाँ पे हो गई हैं, निपट गया है जो भी रिचुअल्स वगैरह होता है, तो आज वापस आ रहे हैं। तो बस कुछ ऐसी बात थी, अब तो बस बैक टू नॉर्मल लाइफ, जैसा जिसका रूटीन चलता है वैसा चलेगा। तो चलिए, अभी तक अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरा चैनल जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो यार, कुछ तो सब्सक्राइबर बढ़ाओ, कुछ तो मोटिवेशन दो आप लोग कि मैं ब्लॉग बनाती रहूं। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के दिन को यहीं पे वाइंड अप करूँगी, मिलूंगी फिर आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत ध्यान रखिए, बाय।